जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में मिनांडर कौन सा शासक था। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों हिंद यूनानी, बी है शक, सी है पल्लव और डी है कुषाण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंद यूनानी। मिनांडर जो है दोस्तों एक हिंद यूनानी शासक था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें हिंद यूनानियों के बारे में, तो दोस्तों ये विदेशी आक्रमणकारी थे और इनका क्षेत्र हिंदुकुश पर्वत के समीप बैक्ट्रिया था, अतः इन्हें बैक्ट्रियन शासक भी कहा जाता था। और दोस्तों ये जो मिनांडर है, ये जो भारत में आया तो इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन के द्वारा दिया गया। नागसेन ने दोस्तों इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया और इस तरह दोस्तों ये जो मिनांडर है यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी बन गया। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी मिनांडर हुआ और इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन के द्वारा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक हिंद यूनानी शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए कुजुल कडफिसस, इस पर ध्यान दें तो ये जो है दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक थे। और ऑप्शन नंबर बी भीम कडफिसस, इन्हें दोस्तों कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों कनिष्क जो है दोस्तों कुषाण वंश का प्रतापी शासक था और यह जो है 78 ईस्वी में अपना राज अभिषेक कराया। और जब यह राज अभिषेक अपना करवाया दोस्तों, तो यह जो है एक सनवत चलाया, एक कैलेंडर चलाया और उस कैलेंडर का नाम है शक सनवत। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कनिष्क कुषाण वंश के शासक था, लेकिन इसने जो सनवत चलाया, कैलेंडर चलाया, उसका नाम रखा शक सनवत और 78 ईस्वी में यह चलाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन के द्वारा दोस्तों माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की जो है रचना किया गया। और दोस्तों इस पुस्तक में, माध्यमिक सूत्र पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत है, याद रखिएगा सापेक्षता का सिद्धांत इस पुस्तक में, जिसे आधुनिक युग में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं, सेम वही सापेक्षता का सिद्धांत इस पुस्तक में भी है। इसीलिए दोस्तों इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया माध्यमिक सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हसन गंगू के द्वारा दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया। लेकिन दोस्तों इस वंश का वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन बहमनी को माना जाता है। और दोस्तों हसन गंगू के द्वारा इस वंश की जो है स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया और उस समय दोस्तों दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का जो है शासन था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फारस का। अब्दुल रज्जाक जो है दोस्तों फारस का यह यात्री था और यह दोस्तों देवराय द्वितीय यानी कि विजयनगर के राजा थे, ये देवराय द्वितीय, इनके राज में आया था। और दोस्तों अभी वर्तमान में फारस को ईरान कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अब्दुल रज्जाक फारस के रहने वाला था और यह विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में जो है हम्पी का खुला संग्रहालय है, क्योंकि दोस्तों जो हम्पी है यह विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था और यह जो है हम्पी कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HRA कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सचिन सन्याल के द्वारा दोस्तों HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन का स्थापना किया गया। और दोस्तों बात करें इस संगठन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, तो दोस्तों इसी के सदस्य जो हैं, जो काकोड़ी षड्यंत्र हुआ था, वो सारे के सारे सदस्य इसी संगठन के थे। तो काकोड़ी षड्यंत्र में इस संगठन का योगदान रहा था।
और दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर ए पर लाला हरदयाल, तो इनके द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया। और ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आज़ाद, तो दोस्तों इनका एक नारा था इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, यानी कि अंग्रेजों के पास कोई ऐसा गोली नहीं है जो मुझे मार सके। और दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी है विनोबा भावे, तो इनके बारे में कल के जो है सेट में मैं बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ कि ये जो विनोबा भावे हैं इनके द्वारा एक आश्रम की स्थापना किया गया और उस आश्रम का नाम है ओडविल आश्रम पौंडीचेरी में। और दोस्तों इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया एसेस ऑफ गीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ HRA था, लेकिन इसमें एस लग गया है, एस फॉर सोशलिस्ट। तो HSRA का स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। भगत सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भगत सिंह के द्वारा एक और जो है संगठन की स्थापना किया गया था और उस संगठन का नाम है नौजवान सभा। नौजवान सभा। तो दोस्तों भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा तथा HSRA नामक 2 संगठनों की स्थापना किया गया था। आइए थोड़ा सा भगत सिंह के इतिहास के बारे में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों भगत सिंह अपने दोस्तों के साथ लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिए थे और इनसे जब पूछा गया कि आपने बम क्यों फेंका, तो इन्होंने बोला कि अंग्रेज सो रहे हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। उसके बाद दोस्तों इन्हें सैंडर्स के हत्या के जुर्म में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त तथा सुखदेव को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 14 फरवरी 1931 को मौत की सज़ा सुना दिया तथा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दिया। तो दोस्तों इस तरह 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया। इसीलिए दोस्तों 23 मार्च को भारत सरकार के द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है इनके इतिहास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्यामजी कृष्ण बर्मन। श्यामजी कृष्ण बर्मन के द्वारा दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था, लंदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो 10 से दोस्तों चटगांव षड्यंत्र कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। 1930 में चटगांव षड्यंत्र हुआ था। और दोस्तों बात करें कि इसके इतिहास क्या है, तो दोस्तों ये जो चटगांव है उस समय भारत में ही था, लेकिन अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। तो ये जो चटगांव नामक स्थान पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अपने हथियार रखा था, यानी कि इस जगह पर अंग्रेजों का शस्त्रागार था, जिससे दोस्तों बंगाल के एक बहुत ही गर्म दल के नेता, राष्ट्रवादी नेता जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम था सूर्य सेन। तो दोस्तों सूर्य सेन के द्वारा इस शस्त्रागार को लूट लिया गया और इसमें जो भी हथियार था सबको सूर्य सेन ने लूट लिए। लेकिन दोस्तों सूर्य सेन को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1934 में इन्हें फांसी दे दिया। तो ये है चटगांव का जो है इतिहास। और बात करें दोस्तों अभी चटगांव कहाँ है, तो यह बांग्लादेश में है चटगांव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब दोस्तों प्रस्तावना कब प्रस्तुत किए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 जनवरी 1946। 13 जनवरी 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि डेमोक्रेसी शब्द में डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोग। डेमोक्रेसी शब्द में डेमोस का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? यानी कि यह किसके द्वारा यह बात कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा जो है दोस्तों इस बात को कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है? यानी कि हमारे जो देश हैं, देश यानी कि राष्ट्र, इसका क्या नाम है संविधान में?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत तथा इंडिया। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया जो है हमारे देश का नाम है संविधान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी फेमस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है। चलिए तो स्टेटमेंट को पढ़ा जाए। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, ए है कि केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। बी है केवल बाह्य मामलों में, बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। और सी है कि आंतरिक तथा बाह्य यानी कि बाहरी दोनों मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक तथा बाह्य दोनों मामलों में सर्वोच्च एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत चोटी कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्रुज। एल्ब्रुज जो है दोस्तों यह यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 5642 मीटर है। और दोस्तों यह जो है रूस में है, यह जो है रूस में। और यह किस पर्वत का चोटी है, तो यह जो है काकेशस पर्वत का चोटी है। काकेशस पर्वत के चोटी है और यह यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है। दोस्तों आपको बताना है कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि आल्प्स पर्वत किस देश में है। आल्प्स पर्वत किस देश में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली में जो है दोस्तों आल्प्स पर्वत है। और दोस्तों इस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट ब्लैक। और माउंट ब्लैक ये चोटी किस देश में है, तो यह फ्रांस में है। यह जो है फ्रांस में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि एशिया महाद्वीप के सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। मालदीव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो है दोस्तों वायुमंडल के सबसे निचली परत है। और दोस्तों ये कितने ऊंचाई से कितने तक पाया जाता है, तो यह दोस्तों नीचे से 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक के ऊंचाई पर यह पाया जाता है। और दोस्तों इसमें प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होता है। और दोस्तों जो भी ये बादल, आंधी, वर्षा, ये जो भी घटना होता है ये सब के सब इस क्षोभमंडल में ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CFC। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो ओजोन परत को यह जो है नष्ट करने वाली गैस है। और दोस्तों ये गैस जो है AC तथा रेफ्रिजरेटर से निकलता है, यानी कि AC और फ्रिज से निकलता है। और इसमें जो ये जो CFC गैस में क्लोरीन की जो मात्रा होती है उसी से ये ओजोन परत की बहुत ज़्यादा नष्ट करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है कि मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति, ये दोनों यही नाम है, एक ही नाम है दोस्तों कि मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य घटता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नीति से। जनसंख्या नीति से जो है स्वामीनाथन समिति संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि नगदी लेन देन का सिद्धांत, नगदी लेन देन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिशर के द्वारा जो दोस्तों इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 24 को देखते हैं। नंबर 24 है दोस्तों, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्शल के द्वारा दोस्तों
यह बात कहा गया कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्स पर ध्यान देते दोस्तों, ये भी अर्थशास्त्र के बारे में कुछ कहा था। तो दोस्तों यह कहा था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ध्यान में रखिएगा कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कहा था रॉबिन्स। लेकिन मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दें, एडम स्मिथ। तो ये भी काफ़ी फेमस व्यक्ति है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, तो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि IMF, जिसे अंग्रेजी में दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 दिसंबर 1945 को। और दोस्तों इसका स्थापना क्यों हुआ? तो दोस्तों जो भी दुनिया में आर्थिक सहयोग का बढ़ावा तथा विश्व व्यापार को संतुलित विस्तार करना इसका उद्देश्य था। और बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। तो इस तरह दोस्तों आज का जो है वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।